Who is real राम भक्त? Ram? I am very lucky to say that by virtue of my worth, I am entitled to say that I am the real राम भक्त। ये बीजेपी का अहंकार है, ये बीजेपी की मानसिकता है जी, कि बीजेपी गलतफहमी है कि हम राम को फुला दिए हैं, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो राम तो ऑलमाइटी है जी, राम तो बहुत दिनों से, राम को तो कोई लाने वाला हो ही नहीं सकता। जी जी, जी। राम क्या आ जाए हैं 22 जनवरी को आए हैं, क्या राम को कोई ला सकता है? कैन यू बिलीव? राम की मर्यादा कहीं नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को तंग किया जाए। राम की तो मर्यादा थी। तुलसीदास ने लिखा भी है कि दैविक भौतिक तापा राम राज का गुण व्यापार। राम के राज में किसी को किसी प्रकार की परेशानी, किसी तरह की दुश्वारियां नहीं होगी। तो इन्होंने न जाने कितने लोगों के घरों को ढाया है। अवधेश जी, जब आप शपथ ले रहे थे तो आपके हाथ में संविधान का एक कॉपी था और सदन के फ्लोर से जो नारे लगे वो जय श्री राम के नारे लगे, और वो जय श्री राम के नारे सपा के नेता उठा रहे थे। क्या आपकी जीत के बाद जो जय श्री राम एक फ्रेज है जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहता था, क्या अब वो बाकी लोगों का भी नारा हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि नारा तो दो तरह के लगे। एक तो जय श्री राम का नारा लगा जी, और वहीं तक माननीय सदस्यों ने अवधेश प्रसाद का नारा लगाया। बिल्कुल, हैव यू हर्ड? ऑफ कोर्स। हाँ, तो दो नारे लगे। तो जय श्री राम के नारे को, अवधेश जी के नारे पे मैं आती हूं, लेकिन जय श्री राम की जहां तक सवाल है, राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद जब आप अयोध्या की जीत अपनी पार्टी को एक तरह से डिलीवर कर पाए, तो राम भक्त और हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बारे में क्या कंक्लूजन, क्या नतीजा निकाला जाए आपकी जीत से? देखिए, ऐसा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। हिंदू, मंदिर, पाकिस्तान, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी। आज देश के सामने तमाम मुद्दे हैं। आज राष्ट्र के सामने महंगाई है, आज देश के सामने, हमारे आपके सामने, इस देश के करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनका भविष्य अंधेरे में है जी। उनके लिए सरकार की तरफ से, चाहे हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे आज केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो, इन सरकारों के सामने ये जो बहुत ही अहम मुद्दा है कि देश के नौजवानों का, पढ़े लिखे और हमारे युवाओं का ये मुद्दा होना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि सदन की शुरुआत में ही जी, नीट को लेकर हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को रखा था। उस पे मैं आऊंगी, लेकिन जहां तक अयोध्या की बात है, आपने शायद कहा है कि इससे ये तय होता है कि असली राम भक्त कौन है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपके घर में भी बहुत से लोग राम के नाम से ही जाने जाते हैं। हमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। So far as the question, who is real राम भक्त? Ram? I am very lucky to say that by virtue of my worth, I am entitled to say
that I am the real Ram Bhakt. Why? My grandfather's name, who is not alive today, his name was Ram Neval. From the very beginning, Ram. My honorable father, who is not alive today, जी his name was Dukhi Ram. मेरे मामा का नाम जी परशुराम, मेरे फादर का नाम राम सेवक। तो जब, और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जी कि हमारा जन्म ही वहीं हुआ है, अयोध्या में जन्म ही हुआ है जी। एंड व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ बीए पार्ट 2 पार्ट 1, आई यूज्ड टू विजिट सीता रसोइया, जहाँ पर ये राम जन्मभूमि बनी है। तो ये सारी बातें हैं, और लोग तुल्य मतदाताओं ने, सम्मानित जनता ने, आदरणीय बुजुर्गों ने जी, आदरणीय हमारी बुजुर्ग माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने और समाज के सभी लोगों ने चुनाव जीता करके चौवन फैजाबाद अयोध्या की जो सीट है जी, जिसकी तरफ चुनाव पहले देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, और आज जब चुनाव हो गया और सम्मानित मतदाताओं ने, पूज्य मतदाताओं ने हमें चुनाव जिता दिया, तो आज पूरे देश में, दुनिया में जी, एक चर्चा है। चर्चा दो तरह की है कि भाजपा कैसे हार गई, जिन्होंने कहा था कि हम राम को लाए हैं और राम के लाने वालों को लाएंगे जी। एक तो एक चर्चा है। ऑन दी अदर हैंड यू कैन से, दूसरी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई जी, अखिलेश यादव जी कैसे जीत गए जी। तो दूसरी चर्चा पे अवधेश प्रसाद कैसे जीत गए, उस दूसरी चर्चा पे मेरा एक सवाल है। भाजपा के जो समर्थक है वो कहते हैं कि अगर उनका हिंदुत्व था तो यहां पर जाति का खेल हुआ। वो कहते हैं कि आप पहले दलित कैंडिडेट हैं 1957 से जो फैजाबाद अयोध्या की सीट जीते हैं। वहां नारे ऐसे भी लगे कि अब की बार ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व का काउंटर कास्ट से हुआ है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, so far as the matter of caste, color and creed, yes, I also belong Hindu, yes, though my subcaste is Parsi, though I belong to scheduled caste, yes. but एंड ये सीट जनरल है। इंपॉर्टेंट चीज है अब हमारे दर्शकों के लिए कि अयोध्या की सीट रिजर्व सीट नहीं है, जनरल कैटेगरी सीट है। यस, it is general seat, करेक्ट। and so far as the Hindus are Hindu, so I myself feel very pleasure to say that I am Hindu. जी, I feel proud to say that I am Hindu. My father was Hindu. My grandfather was. Entire my caste belongs to Hindu. तो ये अब हम नहीं समझ पा रहे हैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग हैं जो हिंदू हैं। क्या जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, उनको वोट करें, तो क्या वही हिंदू हैं? और जो विपक्ष में हो, विपक्ष की राजनीति करें, क्या हमारे नेता अखिलेश यादव जी क्या हिंदू नहीं है? अखिलेश क्या जी ने हमारे नेता आदरणीय डिंपल जी हिंदू नहीं है? अखिलेश जी ने मुझे चुनाव के दौरान कहा था कि वो एक मंदिर में गए और मंदिर में उसके बाद धुलाई की गई। जहां तक हिंदू होने की बात है, आपको क्या लगता है कि अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, आप क्यों जीते? क्या वो एक कारण क्या है, एकमात्र कारण क्या है? ये अयोध्या में बीजेपी की हार का कारण बीजेपी की मानसिकता है। क्या मानसिकता?
विचारधारा है। 2 बारी तो जीते लल्लू सिंह जी। वो भी जीते होंगे, जीते होंगे। वो तो the time has been passed away. We are talking for present. So in the present, what went right for the समाजवादी पार्टी? आपके लिए क्यों आया लोग आपकी तरफ, उनसे हटके लोग क्यों गए? ये तो प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा जी, माँ सरजू माई की कृपा जी, और देवी देवताओं की कृपा और हमारे देवतुल्य चौवन फैजाबाद के मतदाताओं की कृपा सहयोग हमारे पर और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्णय, उनका आशीर्वाद और पीडीए की बात करते हैं। इस बारी समाजवादी पार्टी का जो एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला रहा कि हमें लोग कहते थे मुस्लिम यादवों की पार्टी है, इस बारी हम उस रेप्यूटेशन से नहीं जाने जाएंगे। तो उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और समाज के अन्य कमजोर लोग। जी, पीडीए पिछड़े, दलित और समाज के अन्य विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड कलर। जी, वो तमाम ऐसे लोग जो निगलेक्टेड हैं, गरीब हैं, चाहे जिस जात के हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे जिस समाज के हैं, वो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की विचारधारा को, ऐसे लोगों को व्यवस्था परिवर्तन में शामिल करके एक खुशहाल और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। कहां तक दलित वोट उत्तर प्रदेश में, सिर्फ अयोध्या नहीं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, संविधान के मुद्दे को लेकर बीजेपी से हट गया? इसलिए कहती हूं कि लल्लू सिंह उन बीजेपी नेताओं में से थे जिन्होंने ऐसी बात की कि 400 पार बीजेपी की सीट आएगी तो संविधान बदला जाएगा। हम भी काफी घूमे उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि किस हद तक संविधान को लेकर जो डर था, खास करके जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है कि हमारे हक चले जाएंगे, उसको लेके किस हद तक उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, आपके चुनाव पे फर्क पड़ा? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है। उस संविधान के रहते और चलते हमारे जैसे गरीब परिवार से निकले हुए लोग, अनुसूचित जात के माँ के पेट से पैदा हुए, आज 9 बार के हम विधायक बने जी, 6 बार के मंत्री बने। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत फैजाबाद चेयरमैन बनी जी। माननीय नेताजी दुनिया में नहीं है, हमको मिनिस्टर बनाया। अखिलेश जी ने मुझे मिनिस्टर बनाया। राम नरेश जी जनता पार्टी जब बनी हम मिनिस्टर बने। बाबू बना से 6 बार के मिनिस्टर बने, 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के राज्य मंत्री। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है जिसके तहत ये सब पॉसिबल हुआ। सम्मान, आवाज जो सम्मान मिल रहा है उन्हीं का है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स, इफ यू सी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट में रिजर्वेशन है, फंडामेंटल राइट में राजनीति करने का अधिकार है जी, अपने अपने लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है, देश दुनिया में देशाटन का अधिकार। ये ऑल दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये सरकार जो हमारी है, सरकारी संस्थाओं को बेच रही है, प्राइवेट हाथों में दे रही है। तो क्या प्राइवेट हाथों में हमको रिजर्वेशन मिलेगा? सारी सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी, रेल बिक जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा, पॉलिटेक्निक बन जाएगा, एग्रीकल्चर बन जाएगा, बिजली बन जाएगी। तो क्या हमको जो संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं
हमारे अधिकार हैं संविधान में, तो क्या मिलेगा हमें? तो संविधान पे खतरा नहीं है तो और क्या है, आप बोले। मैं आपकी और इसीलिए आपने देखा होगा जी, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम when we have entered, my leader Akhilesh Yadav, an entire member of the Southern carried the constitution, अपने हाथ में। मैंने देखा। It was the assurance जी, it was the assurance कि हम संविधान पर किसी तरह का आंच आने नहीं देंगे। एक ये भी रूमर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बारी आरएसएस के लोग निकले नहीं, मोदी जी को सैबोटेज किया गया, अब वो योगी जी पर दोष दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दे, लोकल फैक्टर्स, आरएसएस का रोल किस तरह से देखते हैं आप अयोध्या में खासकर? It is their own matter and I want to interfere. I want to utter a single word for पर स्थानीय लोकल फैक्टर्स जो घर डिमोलिश हुए अयोध्या में, हाँ, गरीब लोगों के घर डिमोलिश हुए, जो ब्यूटिफिकेशन, उसका कितना असर रहा? देखिए, रामपथ बना जी, बी अप्रिशिएट, बी हैव कोऑपरेटेड, लेकिन राम की मर्यादा कहीं नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को तंग किया जाए। राम की तो मर्यादा थी, तुलसीदास ने लिखा भी है कि दैविक भौतिक तापा राम राज का हुन व्यापार। राम के राज में किसी को किसी प्रकार की परेशानी, किसी तरह की दुश्वारियां नहीं होगी। तो इन्होंने न जाने कितने लोगों के घरों को ढाया है। इमेजिन, एक परिवार रह रहा सैकड़ों साल से, उसके बाप दादा, उसके पुरखे रह रहे थे, तो परिवार अपने बाल बच्चों के साथ रह रहा है, आपने उसके घर को ढहा दिया, इतना भी मुआवजा नहीं दिया कि वो मलबा हटा सके। तो क्या ये राम की राज की ये मर्यादा है? लोगों को उजाड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया, क्या राम की ये मर्यादा है? लोगों की करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के दाम लेकर बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास किया गया। आज 7 साल हो गया, 17 से लेकर टिल टुडे सर्किल रेट नहीं बढ़ा है अयोध्या का। पूरे प्रदेश के हर जिलों का सर्किल रेट बढ़ा है। तो क्यों नहीं बढ़ा? सर्किल रेट वो होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जी। सर्किल रेट वो होता है कि जिस तरह से हर चीजों का दाम बढ़ता है, चाहे हमारे दैनिक जीवन में खाने वाली चीजें हो जी, चाहे जो भी है, हर चीजों का दाम बढ़ता है जी, उसी तरह से हमारे खेत बाड़ी का, जमीनों का भी। और तब फिक्सअप होगा जब सर्किल रेट बढ़ेगा। तो सर्किल रेट मार्च एंड तक हर जिलों में सर्किल रेट बढ़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जनपद अयोध्या के किसानों की जमीनें ले ली गई। करोड़ों रुपए का सर्किल रेट बढ़ा होता, करोड़ों रुपए कीमत होती, कौड़ियों के दाम दिया गया। लोगों के ऊपर तलवार लटक रही थी। 10 किलोमीटर के दूर से जो किसान मेरी अपनी निजी राय है कि अगर ईश्वर के बाद, परमात्मा के बाद किसी को सम्मान मिलना चाहिए तो वो किसान को मिलना चाहिए। तो क्या बीजेपी का अहंकार था? क्या बीजेपी की मिसकैलकुलेशन थी? क्या बीजेपी डिनायल में थी? क्या बीजेपी देख नहीं पाई? आप क्या कहेंगे? अब जो भी आप समझिए। आप क्या कहेंगे? जो भी आप समझिए। आप तो मेरे से बहुत स्मार्ट है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आप पर छोड़ता हूँ। ये बीजेपी का अहंकार है कि बीजेपी की मानसिकता है जी, कि बीजेपी गलतफहमी है कि हम राम को फुला दिए हैं, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो राम तो ऑलमाइटी है जी, राम तो बहुत दिनों से, राम को तो कोई लाने वाला हो ही नहीं सकता। राम तो ऑलमाइटी है, हजारों साल पहले राम आए हैं
जी जी जी। राम क्या आ जाए हैं 22 जनवरी को आए हैं? क्या राम को कोई ला सकता है? कैन यू बिलीव? कैन दी नेशन विल बिलीव? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक जमाना था बीजेपी के नेता कहते थे कि मंडल भी कमंडल भी, ये उनकी राजनीति थी। हाँ हाँ। आज मैं आपसे पूछूंगी 2024 के रिजल्ट के बाद क्या हिंदुत्व अब एक एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खत्म है कि अभी भी है? देखिए, इस देश में अब ये बातें नहीं चलेंगी। जनता बहुत जान गई। अब मुद्दा वही चलेगा, बातें उसी मजबूत सुनी जाएगी जो इस देश में महंगाई की बात करेगा, इस देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की बात करेगा, इस देश में सेना के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करके जी रेगुलर सेना में भर्ती की बात करेगा। इन रियल सेंस ये हमारे नेता दुनिया में नहीं है सिद्धे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने सेना का सम्मान बढ़ाया। पहले कोई शहीद होता था हमारा जवान जी तो उसका कपड़ा आता था, तौलिया आता था, उसकी लुंगी आती थी, बनाइन आती थी। लेकिन जब नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने उसके पार्थिव शरीर को उसके घर पहुंचाने का निर्देश दिया, कानून बनाया और यहां तक कह दिया जब पार्थिव शरीर जाएगा तो वहां का कलेक्टर और कप्तान सम्मानित करेगा। और यहां तक क्या था कि अगर दुश्मन हमारी सीमा पर कोई अटैक करेगा तो मैं उसका जवाब उसकी छाती पर चढ़ के दूंगा। तो हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास है। हमारी सेना का दुनिया के लोग हमारे सेना के जवानों को लोहा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने अग्निवीर व्यवस्था लागू करके सेना के सम्मान को घटाने काम किया, उनके मनोबल को घटाने काम किया। आपने डबल इंजन की बात की तो उत्तर प्रदेश का जो नतीजा है वो मोदी फैक्टर वीक होने पे है कि योगी फैक्टर वीक होने पे है कि कुछ और ही? अब योगी जी मोदी जी के बारे में तो पहले कह दिया भाई, हम दूसरे के मैटर में पर अब असेंबली का चुनाव आने हमारा तो देखिए हमारा काम करने का तौर तरीका है जी, हम कहीं इंक्रोचमेंट नहीं करते, लेकिन असेंबली का जो चुनाव कहीं हम इंक्रोचमेंट नहीं करते। किसी का व्यक्तिगत मामला है, तो ये बताइए प्रदेश का जो चुनाव झगड़े क्या है, उनकी विचारधाराओं में कहाँ पर मतभेद है, व्हाट आर द कॉजेस जिसके आधार पर लोग मतभेद है। आई डोंट नो। ओके, बट आप ये बताइए मुझे, यू टेल मी दिस, प्रदेश का चुनाव अब अगला आपके लिए जो एक कहते हैं ना चुनौती, वो अब प्रदेश की असेंबली इलेक्शन होगी, उसमें क्या जो कांग्रेस के साथ अभी जो एक गठबंधन था वो जारी रहेगा, रहना चाहिए? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। ये हमारे नेताओं पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है माननीय अखिलेश जी पर, ये डिपेंड करता है माननीय राहुल गांधी पर, ये डिपेंड करता है देश के अन्य तमाम नेताओं ने जिन्होंने देश को संकट से बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए और देश के लोगों की दुश्वारियों को मिटाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है और काफी हद तक ये सफल भी है। तो इस तरह जो चीज अच्छी हो रही है। आपके एक सहयोगी है पार्लियामेंट में, उन्होंने बात की कि सेंगोल हटा के वहां पे संविधान लगाया जाए, इस पे क्या बोले? आई हैव नथिंग टू से एनी वर्ड। अच्छा, अपनी बात करें। आई हैव नथिंग टू से एनी वर्ड। ओके, अखिलेश जी ने आपके बारे में कहा राजा, अयोध्या के राजा हैं, तो बीजेपी को बड़ी परेशानी हुई। अब बीजेपी को तो हर अच्छे काम में परेशानी होगी। बीजेपी कब चाहेगा कि कोई शेड्यूल कास्ट का सम्मान हो? कब चाहेगा भाई? हमारे नेता ने कहा तो उनका सेंस समझिए, उनका भाव समझिए, उनका भाव, राजा कहने में उनका भाव क्या है
वो मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, मेरे सम्मान को बढ़ा रहे हैं। और रियल सेंस वो भी जानते हैं, सभी आप भी जानते हो कि लोकतंत्र में अब कोई राजा माँ के पेट से नहीं पैदा होगा। अब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है जी, और संविधान के तहत पहले बैलेट पेपर से, अब तो बैलेट पेपर खत्म है जी, अब तो मशीन पे अंगूठा दबाइए जी, तो उसमें हर जात बिरादरी के लोग वोट देते हैं, तो वो पैदा होता है। तो राजा तो हम नहीं कह सकते अपने को। क्या कहेंगे अपने आप? हम तो अपने को सेवक, बड़ा से बड़ा सेवकदार। वो तो मोदी जी भी कहते हैं अपने आप। मोदी जी भी कहते हैं। अरे भाई, मोदी जी तो तमाम चीजें कह चुके हैं। मोदी जी तो यहाँ तक कहे थे, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी। क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गई? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए क्या आया? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, किसानों का आमदनी दूनी होगी। क्या हुआ? आज तो सालों की समस्या है। देखिए, ये हिंदुस्तान का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं हुआ। आज आदरणीय चौधरी साहब नहीं है, किसान घाट में सोए हैं, वो किसानों के मसीहा थे। हम लोगों की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है। नेताजी को बहुत मानते थे। नेताजी को तो यहाँ तक कहे थे कि हमारा असली वारिस है, हमारे न रहने के बाद हमारे अरमानों को, सपनों को पूरा करेगा। चौधरी साहब कहा करते थे, अगर देश की तरक्की करना है तो तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से गया हुआ है। जब तक हमारे देश का किसान, अब उनके पोते तो वहाँ बीजेपी की सरकार में है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब कहा करते थे। मैं कह रही हूँ उनके पोते तो बीजेपी में है ना, जयंत जी। अब उनकी अपनी विचारधारा है। अच्छा, ये बताइए, मेरा एक आखिरी सवाल, इस बारी समाजवादी पार्टी के 37 सीट्स हैं। अब आप एक तरह से अपने आप को यूपी की पार्टी मानते हैं कि आपको लगता है कि अब और आपके एम्बिशन रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी हम कुछ कोशिश करें? देखिए, ये तो हमारे नेता के प्रति देश के लोगों की विश्वास बढ़ी है जी। 37 सीटें आई हैं। हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में जी, तीसरी ताकत जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी ताकत एक उभरी है। नो डाउट, लोगों की विश्वास, यकीन हमारे नेता के प्रति, हमारे नेता के पीडीए के प्रति बढ़ी है। तो आप उनको एक नेशनल पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं? नो डाउट, ऑफ कोर्स। अब कहीं कोई बात रह गई, अब कहीं कोई बची है? और यही नहीं, हमारे तमाम ऐसे सांसद हारे हैं जो काउंटिंग के समय, चुनाव के समय कुछ इधर उधर हुआ है। क्यों कहते हैं? अगर ऐसा क्यों, ऐसा किस बेसिस पे कहते हैं? ऐसा ना हुआ होता, अगर इधर उधर होना होता तो आप कैसे जीतते 37 सीट्स? हम तो जीते हैं, बड़े वोटों से जीते। इसमें हेराफेरी की गुंजाइश नहीं थी। नोबडी कैन डेयर, नोबडी कैन डेयर, इतनी मार्जिन से जीते। अरे वह है, काउंटिंग में तमाम चीजें हैं। वाराणसी में क्या हुआ? मोदी जी की विक्ट्री मार्जिन खुद कम हुई। देखिए, मोदी जी की तो इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री हो जी और 3-4 राउंड तक हारते हुए दिखे, क्या है, कम मार्जिन से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके वोटों में हार मानी जाएगी ना। कहीं ना कहीं उसमें कुछ गिरावट आई है ना, कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आई है ना, आई है कि नहीं? वो तो आई है, नहीं तो यूपी में नतीजा ऐसा क्यों आता है? मैंने कहा यूपी में नतीजा ऐसा क्यों आता नहीं? अरे भाई, यूपी में तो कहाँ कह रहे थे 80-80, 400 के पार, और हमारी ऐसी सीट पर अरे दादा दादा 22 से लेकर लगातार देश का कोई, इनके पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ना रहा होगा, क्या ना हो, कोई गवर्नर न रहा हुआ है। एवं हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी गई थी। जी। हम उनको नहीं कह रहे चुनाव लिए गई थी,
गई, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनका जाने का अप्रोप्रिएट टाइम था, मुनासिब टाइम था जी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का। अब एक तरफ चुनाव चल रहा है, 10-15 दिन वोट के हैं और देश का राष्ट्रपति का जाना, हम उस पर अपनी कुछ टिप्पणी नहीं करें। और भूतपूर्व राष्ट्रपति भी गए जी और सारे मुख्यमंत्री गए, सारे गवर्नर्स गए और अडानी साहब भी गए, कौन नहीं गया। और सरकारी पैसे से न जाने कितनी ट्रेनें रिजर्व की गई, हवाई जहाज किराया फ्री किया गया, होटल में खाना मुफ्त किया गया। ये क्या है, ये क्या है? आपको पता था इस सब के बावजूद कि आप जीतेंगे? आपको पता था? 100%। एंड इफ यू बिलीव मी, तो व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ 11th जी, वो गुड़िया का त्योहार था जी। गुड़िया का त्योहार शायद आप नहीं जानते हो, बताइए। बसंत पंचमी का त्योहार होता है गुड़िया का जी। तो जो है वो गुड़िया पीटी जाती है जी। तो उस दिन मैं 11 दर्जे में पढ़ रहा था जी। अपने मामा के यहाँ रह रहा था, शेखपुर थाना रोना के पास है। हमारी मामी ने हमको चना और गेहूं की घुघरी एक कटोरी में दिया, एक गिलास दूध, और कहा भैया जाओ वजीफा पे दस्तखत करा लो, वजीफे पर, स्कॉलरशिप पर। मैं गया और तत्कालीन नेता थे, हमें नाम लेना ठीक नहीं है, सिग्नेचर के लिए कहा तो उन्होंने डिनाई कर दिया और कुछ ऐसा शब्द कहा जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फाड़ के फेंक दिया वजीफा का फार्म जी। और उन्हीं के घर के पास बैठ गया, साइकिल मेरे पे डाल, तौलिया निकाला तो एक बादामी कलर की कॉपी थी, पहले बादामी कलर चलता, मोटी मोटी बादामी, उस पे लिखा अवधेश प्रसाद एमए LLB एडवोकेट MP गृह मंत्री भारत सरकार। और ये आपने लिखा? और कभी भी मैं वजीफा लेकर के स्कॉलरशिप लेकर फीस माफ करा करके नहीं पढ़ूंगा, और हमारे बाल बच्चे भी होंगे तो मैं कभी स्कॉलरशिप नहीं दिलाऊंगा, कभी उनका फीस नहीं माफ करूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। तो मैंने तो उस समय लिखा था व्हेन आई वाज स्टूडेंट। तो मतलब इसका मतलब अब नेक्स्ट एम है गृह मंत्री केंद्र सरकार। ये तो प्रभु के ऊपर है, प्रभु के ऊपर है, हमारे नेताओं के ऊपर है, हम कैसे कह सकते। तो आपने कॉपी में तो लिखा था? लिखा था और बाकी सब सच हो गया? अच्छा भाई, 9 बार के हमें MLA हो गए, 6 बार के मिनिस्टर हुए जी, और MA भी हो गए। उस समय तो आई वाज दी सिंपली स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास जी, नॉट 12th, नॉट फाइनल जी, 11th क्लास, 11वीं का छात्र था जी। तब हमने लिखा था, तो इंटर हुआ, BA होगा, MA हुआ, LLB हुए, एडवोकेट हुए और MP हुए, और उसके बीच 6 बार के मंत्री हुए, 9 बार के MLA हुए। हमारी पत्नी सोना देवी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई जी, और गृह मंत्री भी हमने लिखा था। तो अब वो ही बचा है, बस उसी की गुंजाइश है। अब वो तो जाने से पहले, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा, आप सबकी कृपा, हमारे नेताओं की कृपा, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपके मुंह से एक आखिरी बात आपको कहनी होगी कि संसद में नीट का मुद्दा बड़ा है। आपकी बेटी, मुझे अभी पता लगा, डॉक्टर है शायद। नो डाउट। तो बेटी डॉक्टर है, मेडिकल कम्युनिटी में इतना एंजाइटी है, क्या नीट को लेकर क्या होगा? संसद चलेगा? लेट अस वेट एंड वॉच एंड सी जी। सोमवार को देखिएगा। चलिए। और मैं तो ये ध्यान से देखूंगी कि आपकी कॉपी में जो एक चीज बची है, अगले कुछ सालों में क्या होता है, वो ही बची है। ये तो आप लोगों की शुभकामनाओं का जी, आप लोगों के मिन्नतों का। नहीं, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरीब जनता की किस्मत का जी,
गरीब जनता की भावनाओं का और देवतुल्य मतदाताओं का और हमारे नेता का और प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा जी, बहुत धन्यवाद सर। देवी देवताओं की कृपा, हमारे माँ बाप की कृपा, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। बिल्कुल, पढ़ाया लिखाया, सबसे बड़ी बात तो वही है। अपने को परेशानी में डालकर जी, अपने भूखे प्यासे लेकर हमें ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ाया। बिल्कुल, हॉस्टल में रहे, टाट बाट से रहते थे, बहुत ठाट बाट से रहते। चलिए 12 टाई पे रखते थे, सूट पहनते थे, फ्लेक्स और कार से चलते थे। जब एमए पढ़ते थे जी, कार तो हमारे नहीं थी जी, लेकिन हम पढ़ने में काफी स्मार्ट थे, तेज थे। तो मेरी कक्षा में सर्विस वाले रहते थे, कोई समाज कल्याण अधिकारी रहता था, कोई गजटेड अफसर पढ़ते थे। तो उनको कहाँ पढ़ने होने, तो मेरा नोट लेते थे, मुझे गाड़ी भेजते थे हॉस्टल से और जाते थे, मुझे बढ़िया नाश्ता कराते थे। तो मेरा नोट पढ़ते थे और मुझसे तैयार करते थे। तो मैं रोज आना 2-3 गाड़ियां रंग बिरंगी, तो गाड़ी वाड़ी हमारे लिए नई चीज थी भाई। हम तो गांव से निकले थे, हमारे पास तो शुरुआती साइकिल भी नहीं थी जी। और बढ़िया बढ़िया नाश्ता, अच्छी बढ़िया थाली, चिम्मच, कांटा, ये सब हमारे लिए तो नहीं थी भाई। आपने जात को लेके कितना भेदभाव देखा है? जात को लेके कितना भेदभाव देखा है? देखिए, ये था शुरुआती दौर में था जी, शुरुआती दौर में था जी। यहाँ तक कि कुछ लोग कुएं के पानी पर अगर अपना घड़ा रखे थे जी, तो शेड्यूल कास्ट के लोग कहते थे ना 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 ना, इसमें मत छोड़ो। आपके साथ भी हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं, कभी नहीं हुआ। मैं तो इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि हम झूठ मूठ की बात करें जी। मेरे साथ कभी भी जातीय भावना से जी किसी से मेरी मुलाकात किसी में नहीं। हमारा तो हमेशा सम्मान हुआ है, हमेशा जब हम पैदा हुए जी और छोटे थे, पढ़ने जाते थे, एक पंडित जी हमें तैरा कर ले जाते थे मुड़ा में, तो हम कैसे कहते हैं हमारे साथ जातीय भेदभाव था? हमारे साथ नहीं था, लेकिन समाज के साथ जरूर था। जिस समाज में हम पैदा हुए थे जी, उस समाज के प्रति जरूर था। चलिए, अब आप नेशनल और ग्लोबल हेडलाइन बन चुके हैं, राजा ऑफ अयोध्या। अरे नो, आई एम नो राजा, आई मे नॉट बी किंग, आई मे नॉट राजा, आई मे नॉट राम, आई एम सिंपली सेवादार जी, सेवादार सबके। मैं तो सबके चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूँ। बहुत बहुत ये मेरी फीलिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। These are my feelings. एंड कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप मिलती रहेंगी? बिल्कुल मिलती रहा। अब तो आप दिल्ली आते रहेंगे तो मिलते रहेंगे। Yes. धन्यवाद सर।